पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्रेष्ठ मुनियों के बीच इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि किस समय का किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है तथा कौन उसका सुविधापूर्वक संपूर्ण अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए वे महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय श्री व्यास जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहां पहुँचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ये कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले, तब उन्होंने कहा, शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर डुबकी लगा ली। इस बार फिर जब वे जल से बाहर आए, तब स्त्रियां ही धन्य है, स्त्रियां ही साधु हैं, लेकिन उनसे अधिक धन्य कौन है। उसके बाद जब वे ध्यानादि से निवृत्त हुए, तब वे मुनिजन उनके पास आए। मुनियों को सामने पाकर व्यास जी ने उनका अभिवादन किया, फिर शांत होकर उनके शुभागमन का कारण पूछा। उसके बाद ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, हमें आप पहले ये बताइए कि आपने जो कुछ क्षण पहले कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य है, इस कथन का आशय क्या है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलाने की कृपा करें, उसके बाद ही हम लोग अपने आने का कारण बताएंगे। फिर मुनियों की बात सुनकर व्यास जी बोले, हे ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केशव अर्थात श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए हे ऋषियों, कलयुग में अल्प श्रम और अत्यल्प काल में ही अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण को निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है तथा धर्मों के अनुकूल अनुष्ठान करने में उन्हें अत्यधिक श्रम और शक्ति का व्यय करना होता है। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें कठिन तप और संघर्ष के बाद पुण्यों की प्राप्ति होती है। वही दूसरी ओर शूद्र केवल ब्राह्मण को अपनी सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास पुण्य प्राप्त कर लेता है, और वही स्त्रियों को भी ये पुण्य केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैंने शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही साधु हैं, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अपनी बात समाप्त करने के बाद महर्षि व्यास जी ने वहां आए ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अब कृपया आप लोग ये बतलाएं कि आपके यहाँ आने का कौन सा शुभ कारण है। फिर ऋषियों ने कहा, महामुने, हम लोग जिस प्रयोजन से आपके पास आए थे वो कार्य हो गया, क्योंकि हम लोगों में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकाल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपन्न कर सकता है, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। तब व्यासदेव ने कहा, हे ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भावों को भी जान गया था। अतः मैंने उक्त बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को द्विज सेवा तथा स्त्रियों को पति सेवा से अनायास ही महान धर्म की सिद्धि एवं विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों की अभीष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही आपको बतला दी थी। उसके बाद ऋषियों ने व्यास जी को कथनों से संतुष्ट होकर उनका पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की, और वे जैसे वहां आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए।